हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको एपी के बारे में समझाया था, तो आज उसके कुछ एपी के क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। एपी के हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ एपी के बारे में, तो आज भी यहाँ पे हम लोग कुछ एपी के क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस टाइप के होंगे, इसमें एपी हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो एपी के कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फिलहाल उसके लिए मैं आपको ये बता दूँ कि एपी का प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि एपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास एपी का फॉर्मूला बनता है AN = A+N-1 के फॉर्म में, और हम ये कह सकते हैं कि AN = ये तो AN की जगह पे L लिख दें, L = A+N-1 × B है। या ये कहते हैं कि T of N = A+N-1 × D। ये हमारे पास AP का फॉर्मेशन है ना। AP के क्वेश्चंस फॉर्मूले हैं ये तीनों। आप इसको AN भी बोल सकते हैं, L भी बोल सकते हैं और TN भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ हमने SN सीरीज मतलब सम सीरीज़ के बारे में, SN क्या रिप्रेजेंट करता है कि सम की सीरीज़, सम सीरीज़ के बारे में बताता है कि सम की सीरीज़ का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बताया था। जो सम की सीरीज़ थी हमारे पास, सम की सीरीज़ का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता था SN = N/2 2A + N-1 × B। ये बनता था सम की सीरीज़ का फॉर्मूला। और एक बनता था SN = N/2 (A + L). सम की सीरीज़ की बात करें ना, सम की सीरीज़ का फॉर्मूला हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं जिनमें सम की सीरीज़ के बारे में बात की। ये सम की सीरीज़ है, इसके पहले हम एपी के फॉर्मूले वहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे चलिए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लें। वो एपी से भी फॉर्मूला निकल के आएगा, एपी को भी सॉल्व करेंगे उसी में, उसी क्वेश्चन में हम SN भी निकालेंगे। ठीक है, आइए देखिए। नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द सम ऑफ 22। मतलब S22 हमको निकालना है। S22 तो पता नहीं है, तो S22 हमको निकालना है, जिसमें क्या रखा है कि आपके पास D जो है, डिफरेंस कितना दिया गया है, D जो है वो 7 है हमारे पास, D 7 है और A22 हमारे पास 149। ये सिंपल सा क्या करें। अच्छा, S22 को तो भाई निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ही बन जाएगा। S22 का क्या बन जाएगा, 22/2 (2A + N-1 × D। या तो ये लिख लें, क्या लिख दे सर, S22 = 22/2 A + N। L तो पता है तो भैया यहाँ पे दिया 149 है, A तो पता नहीं है, तो A को पता किया जाए। A को पता करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे A + N-1 × D। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। AN 149 है, A पता नहीं, N की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 22, तो हम यहाँ पे 22 - 1 21 × D की वैल्यू 7, तो 149 = कितना बन जाएगा हमारे पास, A + 147। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे, जब 149 में से 147 को आप हटाओ तो बचेगा 2। ये 2 बन गया है ना। यहाँ की बात करें, S22 निकालना ही है। S22 = 22/2 और 2 + 149। S22 क्या हो गया, 11 × 151। आप जैसा इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 151 और 151 हो जाएगा 1661। मतलब S22 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1661। यहाँ पे SE22 हमारे पास निकल जाएगा। सम की सीरीज क्या, सम 22 कितना आ रहा था, सम 22 आ रहा था हमारे पास 1661 आ रहा है ना। ठीक, ये इजी था क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। देखिए
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ AP इज 36। अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि S6 आपको 36 दिया हुआ है, समझिएगा S6 कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि द फर्स्ट 16 टर्म, मतलब साथ ही साथ S16 भी हमारे पास कितना है 256, मतलब कहते हैं कि सर S16 हमारे पास कितना है 256 है। तब हमको A भी नहीं पता है, हमको D भी नहीं पता है, और क्या पता करने के लिए कह रहा है कि सर S10 पता करिए, S10 की वैल्यू पता करें। S10 की वैल्यू कैसे पता करें भैया, पता करने का तरीका क्या है कि पहले तो हम S6 को पता करें। S6 कितना हो जाएगा 6/2A प्लस कितना हो जाएगा ब्रैकेट 6 - 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे देंगे 5 भी, तो ये उसको कैंसिल करेगा 3, और ये कितना है 36, तो 36 = 3, 2A प्लस का 5D, मतलब 2A प्लस का 5D की जो वैल्यू आ जाएगी वो डिवाइड करने पे जब आएगी तो ये हो जाएगी 12। हम जब इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। मतलब अगर इसकी बात की जाए तो ये हम ऐसा करें कि इसका जो इक्वेशन बन रहा है वो 2A प्लस का 5D = 12 बन रहा है। ठीक, इतनी बात तो है, प्रॉपर वे से कही जाए। अब S16 की बात कर ले, जब इतना निकाल लिया तो ये भी निकाल लेते हैं। तो S16 कितना जाएगा 16/2, 2A प्लस का 16 - 1 15 × 3 है 15। S16 कितना है भैया, S16 256 है, तो 256 = 8, 2A प्लस 15D, जब डिवाइड करेंगे तो 8 3 = 24, 8 2 = 16, 2A प्लस 15D। इसका फॉर्मेशन कितना हो गया, ये हो गया 2A प्लस 15D = 32। बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात तो समझ में आई गई होगी, है ना। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा इन दोनों की A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे एलिमिनेट कर लीजिए चाहे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, है ना। थोड़ा बराबर में रखा जाए, बराबर में रखेंगे मतलब A 2A प्लस का 5D = 12। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2A कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 10D = माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब D की वैल्यू 2 आ गई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए भैया, 2A प्लस का 5D = 12 के बराबर, 2A प्लस 5 × 2 = 12, 2A = 12 माइनस का 10, 2A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, 2A की वैल्यू आ गई 2, मतलब A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू तो बना दी। चलो यहाँ से भी सही, मतलब D की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू 1, क्योंकि मैं इतना पार्ट हटाने जा रहा हूँ क्योंकि S10 पता करना है ना, तो ये इतना हटा देते हैं। देखिए तो S10 का मतलब हो गया 10/2 और 2A प्लस 9D है। S10 कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 और 2A मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 1 है, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 और 9 2 कितना हो गया 20, मतलब कितना हो जाएगा ये 20 पंचे 100। S10 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 100 आ गई, S10 की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, है ना। तो ये सही है एकदम सोल्यूशन हम लोग का ना, सही आपको नज़र आना चाहिए एकदम प्रॉपर वे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें है ना, स्पीड थोड़ी अपनी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि सर शो डैट प्रोडक्ट करना है कि A1 A2 A3 ... क्या कह रहे हैं, ये फॉर्म करते हैं AP का फॉर्म करती है, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये AP का फॉर्मेशन करते हैं ना। फिर कह रहे हैं कि डिफाइन इज AN को डिफाइन किया गया है 3 प्लस का 4n, ये AN डिफाइन किया गया है। हम यहाँ पे कहें कि हम यहाँ पे अगर 1 रख देते हैं तो कह रहे हैं कि n की जगह 1 रख दीजिए तो 3 + 4 मतलब 7 हो जाएगा, अगर 2 रख दीजिए तो 3 + 4 2 से कितना हो गया 8, मतलब 4 मल्टीप्लाई 2 मतलब 3 + 8 मतलब 11, है ना। और A3 अगर करें 3 + 3 × 4 3 +
12 मतलब 15, मतलब आप देख ही रहे हैं कि ये AP का फॉर्मेशन कर ही रहा है। कैसी AP बन रही है? 7, 11, 15, 10 बन रही। तो कह रहा है कि सर S15 कितना निकाल दीजिए, S15 कह रहा है हमको S15 पता करना चाहिए कि S15 कितना होगा। ये बात तो समझ में आ गई ना आपको? क्या S15 भाई अब ये AP का फॉर्मेशन कर रहा था तो इसी की जैसी AP ये बन गई 7 + 11 + 15 मतलब 7, 11, 3 है ना। आप थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस D कैसे निकाला जाता है? अब A2 में से A1 को माइनस करते हैं। तो D पता करने का तरीका क्या है? A2 में 7 तो 11 - 7 कितना हो गया? D कितना हो गया? 4 हो गया। D 4 हो गया। इसका मतलब है कि ये तो पता ही है, तो डायरेक्ट S15 निकाल दें। 15/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी नहीं यहाँ पे 7 है प्लस का 15 -1 14 इंटू D की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 4। ये हो जाएगा 15/2 और जाएगा 7 14 प्लस 56 और इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय 70 और 70 का अगर इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये बन जाएगा 1050 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 525 है ना। S15 कितना आ गया हमारे पास? 525। S15 कितना आ गया? 525 है ना। S15 525। बात समझ में आएगी? आगे चले थोड़ा आगे। नेक्स्ट कहता है कि सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन, कह रहा है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स का सम है ना। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 से 200 के बीच में, इनके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए, डिविजिबल बाय 4। 100 से 200 नंबर के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सब किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम ये भी अगर यहाँ से फॉर्मेशन करते हैं तो भैया 100 में 4 जोड़ तो कितना हो गया? 104, फिर 108, फिर 112 डॉट डॉट कम करो उधर से 196 बन गया है ना भैया। फर्स्ट टर्म ये पता है, लास्ट टर्म ये पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, D की वैल्यू 4 आ रही है ना। तो क्या कह रहा है कि फाइंड करिए, सम निकालना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि SN निकालते हैं। SN निकालने का तरीका हो जाएगा कितना, पहले N पता कर लें। चलो AN निकालो पहले, A + n - 1 इंटू D। AN की वैल्यू 196 आ रही है, ये 104 + n - 1 इंटू D कितना हो गया? 4 का। तो 196 में से 94, 196 - 104 इज इक्वल टू कितना हो गया? n - 1 इंटू 4 मतलब हमारे पास ये 92 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 4। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालता हूँ तो n - 1 इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 23। n - 1 23 के बराबर, n की वैल्यू 20, इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। तो n आ गया। अब n आ गया तो हमारे पास सारे वो निकल आएंगे ना। मेन था n निकालना। अब यहाँ से हम इसको हटा रहे हैं, n निकालना जरूरी था। मैंने कहा था ना कि सम की सीरीज में हम SN भी निकालेंगे और AN भी निकालेंगे। तो AN तो निकाल लेते, तो उस AN के हेल्प से n पता चल गया। n 24 है तो A24 की बात करें, 24/2 A हो जाएगा हमारे पास 104 और लास्ट टर्म 196 दिया हुआ है। तो क्यों इतना लंबा प्रोसीजर यूज़ करा जाए, सीधे शॉर्टकट जाते हैं। ये 300 के बराबर चला जाएगा, डिवाइड करोगे 150 हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 3600 3600। मतलब ऐसी बात कही जाए कि सर S24 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3600 आ रही थी है ना, S24 की वैल्यू। ठीक ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीप्लाइंग बाय 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 से ले करके 400 के बीच में लाई करना चाहिए। कहाँ से लाई कर रहा है भैया? 300 से ना। हाँ 300
ले करके 400 तक 700 तक जा रहा है, चल जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक के बीच, इनके बीच वाले जितने भी मल्टीप्लाइंग किससे होने चाहिए, मल्टीप्लाइंग होने चाहिए बाय 9, मल्टीप्लाइंग होने चाहिए किससे, मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स, मल्टीपीएलईएस, मल्टीपल्स होने चाहिए 9, मतलब कि 9 का टेबल ऐसा कहा जाए। तो भाई 300 को ज़रा उससे देखा जाए डिवाइड करके 9 से कितना आता है। 300 को अगर 9 से भाग दिया जाए तो 3 एकम 3, 3 3 27 का 0, 3 3 27 27 है। तो यहाँ पे हम 27 से यहाँ पे आ गया 3, मतलब 3 जोड़ दिया जाए ऊपर सीधे सीधे। अगर 3 जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27 3 भाई उल्टा कर दिया ना हमने कुछ, सब मल्टीपल ढूंढना है भैया। 300 के ऊपर जाओ तो 300 को जब भाग दोगे किससे, 9 से, तो 3 9 तो यही 27 हासिल लगा, कितना हासिल लग गया यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। यहाँ पे 0 पे 3 3 27 फिर 3, अब 9 में से 3 हटा दो कितना बचा, 6, 9 में से 3 हटाया 6 बचा, और 6 को किस में जोड़ दो, 300 में, तो 300 प्लस 6 कितना हो गया 306। 306 किससे डिविजिबल है, एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल होता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग कहाँ से हो जाएगी, 306 से, फिर 315 क्योंकि 9 जोड़ दो, फिर 300 9 6 9 1 324 नहीं 9 5 14, हाँ 324 आएगा ठीक है ना। भाग करने का यही तरीका है। डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से चलो भैया 2 बार 700 की बात कर लो, कितना जाएगा 63 ऐसा करो 7 कम कर दो, 6 9 3 है ना, क्या तक जाएगा 6 2 93 तक जाएगा। मतलब AP का फॉर्मेशन हमारे पास हो गया। 306 से लेकर के काट जा रहा है 393। एन की वैल्यू पता कर लीजिए, इसमें एन कितने आ रहे हैं। तो हम वही बात हो गई, एन पता करेंगे, an-1 इंटू डी। एन कितना हो गया भैया, ये 693 तो यही है, तो 306 हो गया प्लस का n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस 9 ही आ रहा है इनके बीच में, जरा घटाव इधर ला करके। तो 13 में से 6 गया बच्चा कितना 7, उसको काटा 8, और 3 में से n-1 इंटू 9, जरा इसको भाग करो, 387 को भाग करो किससे, 9 से 9 4 36 का 2 7 क्या 43, मतलब n-1 कितना हो गया हमारे पास 43, और n की वैल्यू आ गई 44। मतलब 44वां टर्म है जो किस में लाया करता है, 300 से 700 के बीच में, एग्जैक्टली जो टेबल है 9 में आता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब भैया n पता चल गया ना, मेन क्या मुद्दा था, n को पता करने का। n पता चल गया, कितना आ गया 44। अब n 44 आ गया तो बहुत जल्दी से सॉल्यूशन भी आ जाएगा। देखिए n 44 तो मतलब s 44 पता करना है, 44/2 s n 2a इंटू एल करा तो सीधे a क्या है हमारे पास 306 है, और l क्या है 693 है ना। तो ये 44/2 गुणे 6 3 9 है ना, और 6 3 9 फिर 9 और फिर 9, ठीक। इसको भाग दिया, इससे कितना हो गया 22। तो दोनों ही 18, दोनों ही 18, दोनों ही 18, 1998, 1998 जोड़ो जरा, 8 9 8 17, 8 9 9 18 19 9 1 10 11 2, कितना आ गया s 44 हमारे पास आ गया 21,778। सही है ना। दोनों ही 18 हासिल लगाए, दोनों ही 18 19 का हासिल लगाए, दोनों ही 18 19 का हासिल, सही है। मतलब हमारे पास टोटल कहा जाए कि भैया सर कि s 44 हमारे पास कितना आ रहा था 21978, जो कि एक क्या है मल्टीपल्स हैं 9 के। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का सम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का, तो हमारे पास कितना निकाल के देगा 21,978 ही निकाल के देगा। आज के लिए बस इतना ही।
अब इसके आगे जो आने जा रहा है वो हमारे पास जीपी का पार्ट आने जा रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, जो इसी से रिलेटेड करता है एपी के चैप्टर से, ठीक है ना। तो 9th वाले 10th वाले एसएससी वाले बच्चे जो 10th में हैं, CBSE वाले 10th में हैं, वो ज़रूर देखें इस क्लास को।